नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके फिजिक्स के क्लास में। आज हम वैसे तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, और आज हम शुरू करने वाले हैं किरण आरेख बनाना। किरण आरेख बनाना सीखेंगे आज हम। और हम किस पर से दर्पणों पर सीखेंगे, विशेष तौर पे कौन से दर्पण पढ़ने हैं हमें, उत्तल और अवतल। समतल वाले पर केवल परावर्तन वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो ये प्रश्न है, इसमें से आपको बोर्ड परीक्षाओं में इसके किरण आरेख आपको मिल जाएंगे। किरण आरेख पूछता है, कोई न्यूमेरिकल दे देगा, उसमें किरण आरेख बनाने के लिए पूछ देता है, या विभिन्न स्थितियों पर किरण आरेख मतलब विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तुओं का किरण आरेख बनाने के लिए पूछ देता है। तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से देखना और बहुत बारीकी से कैसे कैसे किरण कहाँ से जाए, किस तरह से हम उसको आपको बताने का प्रयास करें। कुल अवतल में 6 केस हैं और उत्तल में केवल 2 केस बनेंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, इसके बारे में जानकारी हमने पिछली वीडियो में आपको दे दी थी, ठीक है। आज हम केवल पहले अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाना सीखेंगे, फिर किसके उत्तल वाले में किरण आरेख बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को, बहुत लाभदायक होने वाली है वीडियो। आपके बोर्ड परीक्षाओं में किरण आरेख से प्रश्न आते ही हैं, 100% आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिबिंब का बनना देखते हैं अवतल दर्पण में। तो लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से कैसे हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ 6 विभिन्न स्थितियां होती हैं। उन हम कंडीशन के हिसाब से, उन स्थितियों के पोजीशन के हिसाब से हम देखेंगे। देखिए, पहला क्या है, जब वस्तु कहां पर रखी जाए, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, अनंत, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर। पहली कंडीशन है, वस्तु को कहां रखना है, अनंत पर रखना, ठीक है। अब देखो तब क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना इसको। पहले देखो, पहले हम अवतल दर्पण में देखें। अवतल दर्पण देखो क्या है, हम बनाते हैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण का चित्र, यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से। यह है एक अवतल दर्पण, थोड़ा सही बना देते हैं, सुंदर सुंदर। एक अवतल दर्पण का फिगर देखो, यह है, कौन सा दर्पण है यह, अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण तब बनेगा जब इसके पिछले वाले भाग पर क्या कर दी जाएगी, कलई कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, कलई, ठीक है। इसके पिछले भाग पर क्या कर दिया गया, कलई। अब यह अवतल दर्पण, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यह पोल होता है, सुनो यहाँ पर क्या होता है, पोल, पोल माने ध्रुव, ठीक है। और यह जो गोला है, गोली दर्पण है ना, गोली दर्पण का इसका कोई केंद्र होगा, वह केंद्र कहां पर मान लेते हैं, उसका केंद्र यहाँ है, और इसको नाम देते हैं वक्रता केंद्र। और इससे एक हम क्या कर देते हैं, रेखा को खींच देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम रेखा खींचते हैं जिसको नाम देते हैं मुख्य अक्ष। तो यह हो जाएगा मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगा, यह मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं सी से प्रदर्शित करते हैं, किस अक्षर से,
सी से प्रकाश से दिखाते हैं, ठीक है। और पी, अब देखो क्या होता है सी और एफ, तो कहेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हमने बता दिया है कि गोली दर्पण कि अगर उभरे हुए भाग पर कलाई कर दी जाए और अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया था पिछली वीडियो में। अब देखो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, और गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी गोली दर्पण का केंद्र सी है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। देखो सी और पी को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे वक्रता त्रिज्या, माने सी और पी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और सी और पी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। इस वाली रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष, प्राइमरी एक्सिस, ठीक है, समझ लेना इसको। अब देखो क्या है, वस्तु को देखो यहाँ पर सी और पी के बीच में यहीं पर कहीं पर होता है, बीचों बीच क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। बीचों बीच क्या होता है, एफ होता है, जिसको कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम क्या करते हैं कि वस्तु को कहां पर रखना है, अनंत पर। जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर, तो अनंत का मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत दूर, इस दर्पण से क्या मानी गई हो, बहुत दूरी पर वस्तु हो, तो ऐसे हम डॉटेड रूप में दिखा देते हैं, ठीक है। फुल दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है, यह इसको मान लेते हैं ये है, और यह क्या वस्तु हो गई, बी, अनंत पर है। कहाँ पे है, अनंत पर कोई वस्तु है। अच्छा अब मानेंगे, देखो होता क्या है कि यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, देखो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, जाएगी, तो यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो अभिलंबवत, देखो इस दर्पण के अभिलंबवत, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, इस दर्पण के अभिलंबवत होने की वजह से इसी रास्ते पर यह क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी, यह किरण उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी, क्योंकि सीधा पड़ रहा है, जैसे वक्र है ना, तो अभिलंबवत पड़ रहा है, तो जैसे आप देखते हैं ना शीशे में, अगर हम टॉर्च को जलाएंगे तो ऐसे ही आपके चेहरे पर आएगा, अगर ऐसे ऐसे करेंगे चेहरे पर आएगा, इसी प्रकार से यह वापस आती है। फिर देखो अगर यहाँ से इसके अन्य भागों से मान लेते हैं, अगर यहाँ से प्रकाश किरण गई यहाँ से, तो यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, दर्पण से क्या हो जाएगी, टकराएगी, दर्पण से टकराएगी, सीधा होना चाहिए, ये किरण टकराएगी, टकराएगी तो क्या होगा, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का, क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ही टकराएगी, सुनो, जैसे ही टकराएगी है वह प्रकाश, माने कोई भी किरण, अगर यह मुख्य अक्ष, देखो इसका, इस अक्ष का नाम है मुख्य अक्ष, इस वाली अक्ष का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, समांतर का मतलब इधर ना मिले इधर ना मिले, कोई भी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें वैसे वह समांतर होती ही, सुनो, बहुत दूर से आने वाली किरणें एक दूसरे को कभी मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, माने समांतर होती, अनंत से आने वाली किरणें अगर वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। देखो यह मुख्य अक्ष सी और पी को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष एक होता है और गौड़ अक्ष अनेक हो सकते हैं, मुख्य अक्ष केवल एक होता है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाता है, सही है। अच्छा आगे देखो, यह क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अगर दर्पण से टकराती हैं तो वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। यह जो सी और पी के बीच का जो बिंदु है इसको मुख्य फोकस कहते हैं, तो यह हमेशा कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से भी किरण गुजारते हैं, अगर यह वाला नीचे से यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी प्रकाश किरण जाएगी, और यह क्या करेगी, ये देखो यह हो गया, ये देखो दर्पण से क्या हो गई, टकरा गई, ठीक है। थोड़ा और इसको दूर बना देते हैं, थोड़ा और नीचे कर देते हैं क्योंकि बराबर ठीक लगे देखने में, थोड़ा इसको और नीचे कर देते हैं,
तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण जाएगी। तो तिरछा हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण जाएगी तो यह हम दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? हमेशा मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से आने वाली किरण लंबवत होने के कारण उसी रास्ते पर लौट जाएगी। यहाँ से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। इसका नाम है मुख्य फोकस एफ। ठीक है, यह है सेंटर। और यहाँ से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती। तो जहां पर दोनों किरणें काटती हैं, जहां पर इनको किरण कहते हैं ना, इनको कहते हैं किरण, जिनकी एक दिशा होती है। तो ये जहां पर यह काटती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, वहीं पर इस दूर वाली वस्तु का, इसको देखो, इसको कहते हैं वस्तु। इसको क्या कहेंगे? वस्तु। वस्तु माने ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ओ से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु यानी कि क्या है? ओ है। वस्तु ओ है। और ये जो इमेज बना है इसको कहते हैं प्रतिबिंब। इमेज को कहते हैं प्रतिबिंब। तो सुनो, जब कभी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु बहुत दूर रखी हो तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। तो इसमें पहली कंडीशन है, अगर मुख्य अक्ष के अगर यह प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और इस समय जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। तो हम कहेंगे अतः यह प्रतिबिंब, यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें कुछ केस निकलते हैं। पहला है, यह प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? पोजीशन, मैंने पूछेगा स्थित क्या है। तो इसको देखो ऐसे पूछा जाता है। यहाँ पे हम पहला देख लेते हैं स्थित, ए को मान लेते हैं, क्या देखते हैं? स्थित। पूछा है कि पोजीशन क्या, स्थित क्या? स्थित मुख्य फोकस पर, मुख्य दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर, यानी कहेंगे मुख्य फोकस पर। धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? मुख्य फोकस पर। स्थित यानी पोजीशन क्या होगी? कह रहा है स्थित कहाँ है? मुख्य फोकस पर, यानी कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर। इसका मतलब क्या है? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, दूसरा है, दूसरा इसमें पूछा है बी वाला कि कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, रियल, वास्तविक। यह क्या है? वास्तविक क्या है? यह प्रकृति बताता। वास्तविक मतलब क्या है? यह वास्तविक क्या है? उसकी प्रकृति। अगर पूछेगा आपसे प्रकृति क्या है, प्रकृति नेचर क्या है इसका, तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है रियल, मतलब वास्तविक को रियल कहते हैं। वास्तविक का मतलब होता है कि हम इस वाले चित्र को या प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, जब हम प्रतिबिंब को पर्दे पर ले लेंगे तो उसको वास्तविक या रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? अगर हम प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले पाते हैं तो उसको हम कहते हैं कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, और यह ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर बिंदु के आकार का बनने की वजह से उल्टे या सीधे से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोई बिंदु का आकार कैसे पता चलेगा? उल्टा बनेगा, लेकिन फिर भी बिंदु के आकार का है तो कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? वास्तविक बनेगा।
मुख्य फोकस पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। और इसका जो आकार होगा, इमेज, आकार, आकार कैसा होगा? आकार बिंदु के आकार का, बिंदु का आकार। कैसा आकार? बिंदु का आकार, बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का है तो उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं है। तो पहली कंडीशन हमने जान लिया। इसमें दो कंडीशनें होती हैं कि अगर वस्तु अनंत पर रखी जाए और वहां से आने वाली किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन अगर यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो वह प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और बिंदु के आकार का बनेगा। क्योंकि बिंदु के आकार का है इसलिए उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं। ठीक है। दूसरी बात है, अगर यह प्रकाश की किरणें, इसमें दो बातें, अगर यह प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, मतलब समांतर हो आपस में लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तो यह प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? देखो यहाँ पर दूसरा हम बना लेते हैं। दूसरा, चलिए ठीक। यह हो गया दूसरी स्थिति बता रहे हैं। दूसरी स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे, यह क्या है? पोल। क्या है? पोल। ठीक है। यह क्या है? सेंटर है। यह क्या है? पी है। सही है। अब देखो वस्तु को कहां पर रखना है? अनंत पर। वस्तु को कहां पर रखना है? अनंत पर। तो मान लेते हैं अब की बार थोड़ा हम इस तरह से वस्तु है, यहाँ पे है, इसको काले से ही दिखाते हैं। वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से है इस तरह से। अब देखो अनंत से है तो यहाँ से जो भी प्रकाश किरण जाएगी, ये जो भी प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी तो ये सी है, एफ है, पी है, तो यह भाई वापस तो आ जाएगी। ठीक है। जो भी इसको देखो कहते जो ध्रुव से होकर जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण जाएगी, सुनो, जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वह उसी इस रास्ते से वापस चली जाती है। और जो मुख्य के समांतर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण अगर यहाँ से गई, यहाँ से प्रकाश किरण अगर ये गई तो देखो यह प्रकाश किरण यहाँ से चली गई, मुख्य के समांतर ना हो ना। अगर कोई प्रकाश किरण कैसे हो जाए मुख्य के समांतर, थोड़ा सा इसको तिरछा बना देते हैं, सही रहेगा, तिरछा बना। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण ऐसे है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका प्रकाश, इसकी जो है कहाँ पर जाएगी? प्रकाश यहाँ पर जाएगा, यहाँ से अगर निकालो तो प्रकाश किरण देखो अब देखो यहाँ से जब भी हम कोई भी किरण अगर यहाँ से देखो क्या हो गई है, यहाँ से है, इसको थोड़ा यहीं से बनाए क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो वक्रता केंद्र से गुजार दें, यहीं से कहाँ से कर दें।
थोड़ा रुको रुको एक मिनट, थोड़ा सही कर दे इसको, शुद्ध बनाना है ना, तिरछा हो रहा है। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण थोड़ा इधर हो जाए, मतलब कोई इमेज यहाँ पे हो, ये वस्तु अनंत पे, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ से प्रकाश किरण चली और यह ध्रुव से होकर जा रही है। कहने मतलब मुख्य अक्ष है, यह किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर ना हो, अनंत तो ऐसे भी वस्तु ऐसे भी रह सकती है, ऐसे भी रह सकती है, ठीक है। और दूसरी किरण को हम गुजार देते हैं, कहीं से और गुजार दो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम देखो 2 किरणें होनी चाहिए कि कटनी चाहिए। इमेज तभी बनता है जब 2 किरणें होती है, तो इधर से जाएगा और इधर से वापस आ जाएगी। देखो कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, क्योंकि यह विलंबित होने के कारण। और कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुव से आएगी तो वह परावर्तन के नियमों का क्या करती आएगी, पालन करती आएगी। तो परावर्तन के नियम का क्या करेगी, वह पालन करेगी। प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियमों का क्या करेगी, पालन करेगी। तो परावर्तन के नियम का यह क्या कर रही है, पालन कर रही है। तो अब देखो इसको मान लेते हैं कोई वस्तु, ठीक है, ये वस्तु देखो यहां से क्या हो गया, यह दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है, यह इसका क्या है, फोकस। यह क्या है, फोकस। अगर वस्तु अनंत पर रखी जाए और उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा कहां पर बनेगा, फोकस तल पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस तल। देखो ये जो तल दिखा रहे हैं ना, ये जो तल है, इस तल को कहेंगे फोकस तल। तो इस तल का नाम क्या है, फोकस है। इस तल का नाम है फोकस तल। इस तल का क्या नाम है, फोकस तल। और यह हो गया आई और आर। तो कुल मिलाकर आपको जानना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। सुनो फिर से सुन लो, यदि दूसरा है इसमें, कहाँ गिर रहा भाई, यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए और उससे आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर हों, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और दोनों किरणें जहां पर काट देंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। एक किरण होगी नहीं बनेगा, कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है। फिर दूसरी कंडीशन में, यदि वस्तु अनंत पर हो लेकिन उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर ना हो, तो वह प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनेगा, फोकस तल पर ही बनेगा। ठीक है, यह भी प्रतिबिंब इसी प्रकार का होगा, छोटा होगा, मनबिंदु के आकार का होगा, वास्तविक होगा और दर्पण के सामने होगा, फोकस तल पर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर ध्रुव से होकर जाती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी, यानी ये आई होगा या क्या होगा, आर होगा। दूसरी बात सुन लो अच्छे से, अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से जा रही हो, ध्रुव से होकर जा रही हो, तो वह हमेशा परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगर कोई प्रकाश किरण क्या हो जाए, वक्रता केंद्र से, इसको वक्रता केंद्र से कहते हैं ना, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र से कहीं भी प्रकाश डालोगे ना तो वह दर्पण पर हमेशा लंब होता है। तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वह हमेशा क्या हो जाएगा, उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। और अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, तो अगर इधर से जैसे फोकस से होकर जा रही है तो वह समांतर हो जाएगी। अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी। अगर इधर से जा करोगे ना, जैसे इधर से टार्च जलाओगे तो इधर हो जाएगी, इधर से टार्च जलाओगे तो इधर हो जाएगी। यानी कि
समांतर अगर है तो फोकस से होकर आएगी, और फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। ठीक है, समझ लो। अगर सी से जाएगी वापस आ जाएगी, पी से जाएगी परावर्तन के नियम का पालन करेगी, एफ से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। और अगर समांतर जाएगी तो मुख्य से होकर के निकल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। अभी हम 2 और बनाएंगे, उसको देखना। तो ये भी हमने बनाया है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। वैसे समय थोड़ा ज्यादा लग गया इसमें समझाने में। ठीक है, तो यह पार्ट हमारा कौन सा था? यह पार्ट हमारा तीसरा था। तो ये जो हमने पढ़ाया है अभी आज इस वीडियो में इतना ही आज करेंगे, फिर अभी हम दूसरी वीडियो लेंगे। इसमें ये जो हमने सिखाया इसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ों को आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश किरण समांतर जा रही फोकस से आएगी, अगर फोकस से जाएगी समांतर। ठीक है, अगर ध्रुव से जा रहा है, वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी पर वापस चले जाए। अगर ध्रुव से आ रही है तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। तो जो हमने पहला पॉइंट देखा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, हमने आज इस वीडियो में देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्योंकि समय थोड़ा समझाने में ज़्यादा चली गई है तो इसलिए हम इसको वीडियो को आप यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ना।